अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बेटा आई होप आप सब खैर वफियत से होंगे। बच्चों, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने लेक्चर नंबर 1 चैप्टर नंबर 4 में हमने आयोनिक बॉन्ड डिस्कस किया था। उसको हमने एक्सप्लेन किया था विद द हेल्प ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन एग्जाम्पल, और उसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया था। बच्चों, आज के इस लेक्चर के अंदर बच्चा हम डिस्कस करेंगे कोवेलेंट बॉन्ड और उसकी टाइप्स। ये क्वेश्चन सेक्शन सी के अंदर नॉर्मली तकरीबन हर साल या एक आध साल छोड़ के पेपर में आता है, तो आपने इस क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा वेट देना है। समझ आ रही है बच्चों? तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन। पहले सिंपल डेफिनेशन से कोवेलेंट बॉन्ड को समझेंगे, फिर उसके बाद उसकी टाइप्स डिस्कस करेंगे। टाइप्स हमारे पास सिंगल, डबल और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, इसकी 3 टाइप्स हैं। सबसे पहले देखिए हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन क्या है। द बॉन्ड विच इज फॉर्म बिटवीन 2 एटम्स बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। बहुत ही सिंपल वर्डिंग यूज़ की गई है, बहुत आसान है। और अगर आप इसको कंपेयर करेंगे हमारे लास्ट लेक्चर से, तो उसमें आयोनिक बॉन्ड की डेफिनेशन में भी हमने यही वर्डिंग यूज़ की। वहाँ पे हम ये कह रहे थे बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे हम कह रहे हैं बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। बाकी वर्डिंग बिल्कुल सेम है। तो डेफिनेशन एक बार फिर डिस्कस कर रहा हूँ। द बॉन्ड विच इज फॉर्म बिटवीन 2 एटम्स बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। अब आपने समझने देखें, 2 एटम्स के दरमियान में कोई भी ऐसा बॉन्ड जो कि म्यूचुअल शेयरिंग से बने, यानी कि बाइमी इश्तराक से बने, यानी उसमें एटम्स इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर करें, उसमें एटम्स आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करें। अब बात आपने समझनी है, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग का प्रोसेस वहाँ पर होगा जहाँ पर बॉन्ड बनाने वाले एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम से कम होगा। जहाँ पर बॉन्ड बनाने वाले एटम के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम होगा, वहाँ हमेशा एटम की कोशिश होगी कि वो म्यूचुअल शेयरिंग से बॉन्ड बनाए। किससे बॉन्ड बनाए? म्यूचुअल शेयरिंग से। तो म्यूचुअल शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसको हम क्या कहते हैं? कोवेलेंट। अब हम इसको देखो एग्जांपल से समझेंगे हमारे पास किस तरह से म्यूचुअल शेयरिंग की जाती है। देखिए, चाहे बॉन्ड आयोनिक हो, चाहे कोवेलेंट हो, चाहे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट हो, किसी भी किस्म का बॉन्ड हो, एटम जो बॉन्ड बनाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ स्टेबल होने के लिए बॉन्ड बनाते हैं। वो किसके लिए बॉन्डिंग करते हैं भाई? टू गेट द मैक्सिमम स्टेबिलिटी। वो मैक्सिमम स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए बॉन्ड बनाते हैं। वो बॉन्ड शेयरिंग की सूरत में भी हो सकता है, वो बॉन्ड कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की सूरत में भी हो सकता है, वो बॉन्ड वन साइडेड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर की सूरत में भी हो सकता है। सूरत कोई भी हो बॉन्डिंग की, याद रखें एटम जो बॉन्ड बनाते हैं उनका बेसिक पर्पस क्या होता है? वो अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? स्टेबल। तो यहाँ पे देखें हमारे पास एक एटम हाइड्रोजन का मौजूद है। इसका एटॉमिक नंबर आप सबको पता है 1 होता है। अगर हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s1। इसी तरह से एक हाइड्रोजन का एटम और है हमारे पास, उसकी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 1s1। आपको मैंने एक रूल बताया था, डुप्लेट रूल, जिसमें हमने ये डिस्कस किया था कि अगर बॉन्डेड एटम अपने आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल कर लेते हैं तो वो स्टेबल हो जाते हैं। वो क्या हो जाते हैं? स्टेबल। और फिर हमने वहाँ डिस्कस किया था हाइड्रोजन और हीलियम, ये दोनों डुप्लेट रूल फॉलो करते हैं। हाइड्रोजन और हीलियम दोनों डुप्लेट रूल फॉलो करते हैं। तो हाइड्रोजन की एग्जाम्पल आज हम डिस्कस कर रहे हैं। देखें यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन के पास है, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन के पास है। अब यानी कि ये डुप्लेट कंप्लीट कर सकते हैं। वो कंप्लीशन किस तरह से पॉसिबल है? सिर्फ एक ही सूरत है उसकी कि ये क्या कर रहे हैं, आपस में म्यूचुअल शेयरिंग कर रहे हैं। एक हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करे, दूसरा हाइड्रोजन दूसरा इलेक्ट्रॉन शेयर करे। इस तरह से ये दोनों एटम आपस में शेयरिंग से कंबाइन हो जाएंगे और ये एटम से मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएंगे। एटम से मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होंगे और इनका डुप्लेट भी कंप्लीट हो जाएगा और इस तरह ये स्टेबल भी हो जाएंगे। इस तरह ये स्टेबल भी हो जाएंगे। तो देखें यहाँ पे ये हाइड्रोजन का एक एटम है, उसके पास इलेक्ट्रॉन को मैंने डॉट से शो किया। ये हाइड्रोजन का दूसरा एटम है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है क्रॉस की सूरत में। अब जब ये दोनों एटम एक दूसरे से शेयरिंग करेंगे एक एक इलेक्ट्रॉन की, तो उसके नतीजे में ये हमने शेयरिंग दिखाई है। दोनों एटम्स के बीच में शेयरिंग हुई। जब शेयरिंग हुई तो इनके दरमियान बॉन्ड बना। क्या बना? बॉन्ड बना। वो उस बॉन्ड के बनने की वजह से ये दोनों एटम आपस में कंबाइन हो गए। कंबाइन हो गए किस शक्ल में आ गए भाई? मॉलिक्यूल। और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की शक्ल में
ये हाइड्रोजन एटम के मुकाबले में ज़्यादा स्टेबल है। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो होता है वो हाइड्रोजन एटम के मुकाबले में ज़्यादा स्टेबल है। तो पता चला ये जो इन्होंने इलेक्ट्रॉन शेयरिंग की है वो इन्होंने स्टेबल होने के लिए की है। वो इन्होंने किस लिए की है? स्टेबल होने के लिए। यहाँ तक क्लियर हुई बात? अब देखिए हमारे पास इसकी टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। हमारे पास सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, इसी तरह से डबल कोवेलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। इसकी वर्डिंग मैंने बिल्कुल सेम रखी है। आपको जब मैं लेक्चर पूरा कंप्लीट करूँगा आप देखिएगा ये बहुत ईजीएस्ट वे में आप इंशाल्लाह समझ जाएंगे सारे बच्चे। इसमें मैंने सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की, इसी तरह से डबल कोवेलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, तमाम की तमाम वर्डिंग बिल्कुल सेम है। जस्ट 2 और 3 वर्ड्स का डिफरेंस है। जब मैं आपको वो क्लियर करूँगा तो आपको ये डेफिनेशन बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। ये डेफिनेशन आपको बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। तो अभी हम डिस्कस करते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। देखिए सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, a covalent bond which is formed by the mutual sharing of one bond pair। ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड जो कितने बॉन्ड पेयर की शेयरिंग से बने? 1 बॉन्ड पेयर। अब आपने ये बात जाननी है, देखो 1 बॉन्ड पेयर, पेयर कहते हैं जोड़े को। अब मुझे बताएं जोड़ा कितने इलेक्ट्रॉन पर मुश्तमिल होगा? कम अज कम 2 इलेक्ट्रॉन होना एक जोड़े के लिए शर्त है। यानी एक पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन जो होंगे ये एक एटम एक इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा और दूसरा एटम दूसरा इलेक्ट्रॉन, यानी एक एक इलेक्ट्रॉन मिला के दोनों एटम का बच्चों क्या चीज बन जाएगी? हमारे पास 1 बॉन्ड पेयर बनेगा। दोनों का जब एक एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो वो किस शक्ल में आ जाएगा? हमारे पास पेयर की शक्ल में। किस शक्ल में? पेयर की शक्ल में। तो देखिए वर्डिंग है a covalent bond which is formed by the mutual sharing of 1 bond pair of electron। 1 bond pair of electron। अगर 2 बॉन्ड बनाने वाले एटम के दरमियान में एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन का मौजूद है जो कि उन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके बनाया है, जो कि उन्होंने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके वो जो एक जोड़ा बनाया है उससे बनने वाले बॉन्ड को कहते हैं अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल शॉर्ट स्ट्रेट लाइन। इसको एक स्ट्रेट लाइन से, शॉर्ट स्ट्रेट लाइन से हम शो करते हैं, जिसको आप यूँ बना सकते हैं ऐसे बस। यानी ये एक सिंगल शॉर्ट स्ट्रेट लाइन है जिससे हम सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। अभी हम इसकी एग्जांपल डिस्कस करेंगे। देखें हालांकि ये भी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की एग्जांपल है बट उसको मैंने नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड के साथ डिस्कस किया। फ्लोरीन वाले केस को मैं किसके साथ डिस्कस करूंगा? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में। अब आपने बहुत अच्छी तरह इसको समझना। देखें ये हमारे पास फ्लोरीन एटम है, ये ग्रुप 7 का मेंबर है। ये हमारे पास फ्लोरीन एटम किस ग्रुप का मेंबर है? 7 का। हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की 1s2 2s2 2p5। अब देखें 2 4 और 5 टोटल 9 आएगा आपके पास। कितना आएगा? इसका एटॉमिक नंबर भी कितने हैं? 9। अब ये 1s के इलेक्ट्रॉन तो इनर माने जाएंगे, इनको हम छोड़ देंगे। ये 2s के 2 इलेक्ट्रॉन और 2p के 5 और 2 7। यहाँ पर भी 2s2 और 2p5 5 और 2 एक फ्लोरीन एटम के पास भी 7 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में और दूसरे फ्लोरीन एटम के पास भी 7 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में। इनको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? एक। तो अब ये अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? शेयर करेंगे आपस में। ये अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने बताया ये 2 4 6 ये एक इलेक्ट्रॉन मैंने सिंगल शो किया क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन ने शेयर होने हैं, इस इलेक्ट्रॉन ने शेयर होने हैं। इसी तरह से 2 4 6 और 1 7। एक फ्लोरीन के भी 7 इलेक्ट्रॉन आपने देख लिए, दूसरे फ्लोरीन के भी 7 इलेक्ट्रॉन आपने देखे। ये जो एक क्रॉस है और ये एक डॉट है, ये जो एक क्रॉस है और ये जो एक डॉट है, ये दोनों एटम अपने एक एक इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करेंगे? शेयर करेंगे। क्या करेंगे? शेयर करेंगे। देखें यहाँ पे 2 4 6 2 4 6 ये इनके 6 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है। एक एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने आपस में क्या कर लिया बच्चों? शेयर कर लिया। इलेक्ट्रॉन शेयर करने के नतीजे में इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। और ये फ्लोरीन एटम से, ये फ्लोरीन एटम से किस शक्ल में कन्वर्ट हो जाएंगे? फ्लोरीन मॉलिक्यूल की शक्ल में।
ये फ्लोरीन सिंगल सिंगल एटम से इलेक्ट्रॉन शेयर करने की वजह से, बॉन्ड बनाने की वजह से ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? फ्लोरीन मॉलिक्यूल में। फ्लोरीन मॉलिक्यूल फ्लोरीन एटम के मुकाबले में ज़्यादा स्टेबल है। क्या है? ज़्यादा स्टेबल है। तो इससे ये पता चला इन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन क्यों शेयर किया आपस में, ताकि ये बॉन्ड बनाकर क्या हो सकें? स्टेबल हो सके। क्या हो सके? तो बच्चों अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, देखिए डबल कोवेलेंट बॉन्ड। अभी कौन सी टाइप डिस्कस करेंगे? डबल कोवेलेंट बॉन्ड। देखिए वर्डिंग बिल्कुल सेम है, मैं अभी आपको कंपेयर करवाऊंगा, आप खुद बताएंगे। देखें इसकी वर्डिंग देखें, a covalent bond which is formed by the mutual sharing of two bond pair of electrons is called a। देखें हमने जो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन डिस्कस की उसमें यहाँ पे वन बॉन्ड पेयर था, डबल में हमने क्या लिख दिया? टू बॉन्ड पेयर, और ट्रिपल में हमने क्या लिख दिया? रिमेनिंग ऑल वर्डिंग क्या है? सेम है। तो आपको ये याद करने में मुश्किल नहीं होगी। अगर वन बॉन्ड पेयर है तो समझे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, अगर टू बॉन्ड पेयर है तो समझे डबल कोवेलेंट बॉन्ड, अगर थ्री बॉन्ड पेयर है तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होगा? ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। अब हम डिस्कस करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड which is formed by the mutual sharing of two bond pair of electrons is called a double covalent bond। अब इसमें हमने देखें एग्जांपल डिस्कस की है ऑक्सीजन की। किसकी? ऑक्सीजन। ये ज़रा सिंपल है इसलिए हमने ऑक्सीजन ही को डिस्कस किया। अदरवाइज हमारे पास और भी कंपाउंड ऐसे हो सकते हैं जिनमें डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं हमारे पास, एल्कीन फैमिली, उसको भी डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन आप बच्चों के लिए ये एग्जांपल ज़्यादा सिंपल है, ज़्यादा जो है वो फिजिबल है और कन्वीनियंट आपके लिए आसान है ये एग्जांपल। तो देखें हमारे पास जो ऑक्सीजन 8 है ये ग्रुप 6 का मेंबर है। कौन से ग्रुप का है? 6 का। तो हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4 2 4 और 4 8, ये क्या है? 8 1s2 2s2 2p4। अब आपने ये देखना है, देखें इस ऑक्सीजन के पास भी 2 और 4 6 इलेक्ट्रॉन है, बैलेंस 2 और 4 6। एक ऑक्सीजन के पास भी बैलेंस 6 इलेक्ट्रॉन और दूसरे के बाद भी बैलेंस। अब बताएं 6 को अगर हम 8 करना चाहें, ऑक्टेट बनाना चाहें, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है इनको? कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है? 2 की। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन? 2। अब ये देखिए 2 4 6 2 4 6। अब ये देखें ये था ऑक्सीजन एटम, सिंगल सिंगल ऑक्सीजन एटम। अब ये हमने इसको कंबाइन फॉर्म में शो किया है जहाँ पे ये आपस में शेयरिंग कर चुके हैं, जहाँ पे ये आपस में शेयरिंग कर चुके हैं। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2 4, ये 2 और ये 2 4। बाकी जो 2 इलेक्ट्रॉन ये थे और 2 इलेक्ट्रॉन ये देखें हमने एक कंबाइंड रीजन के अंदर शो किए। दोनों के दरमियान जो कंबाइंड रीजन है उसमें एक अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं एटम ऑक्सीजन का, और दूसरा एटम भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाएंगे तो बच्चों कौन सा बॉन्ड बनेगा? डबल कोवेलेंट बॉन्ड। और डबल कोवेलेंट बॉन्ड को अगर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को हम सिंगल शॉर्ट लाइन से शो करते हैं तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड को हम डबल शॉर्ट लाइन से शो करेंगे। किससे शो करेंगे? इस तरह से, यानी डबल लाइन होगी। अगर मैं ऑक्सीजन को यहाँ शो करूँ तो ये यूँ हो जाएगा O और O। अब ये देखिए ऑक्सीजन दोनों के दरमियान में कौन सा बॉन्ड बन रहा है? डबल कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? डबल कोवेलेंट बॉन्ड। इसमें ये समझिए कि ये जो कॉर्नर है इस पे एक इलेक्ट्रॉन और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, और दूसरे कॉर्नर पे ये एक इलेक्ट्रॉन और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन। तो इसमें एक ऑक्सीजन एटम अपने 2 शेयर कर रहे हैं, दूसरा ऑक्सीजन एटम के अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं। दोनों के 2 इलेक्ट्रॉन जब आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो उससे कौन सा बॉन्ड बनता है? डबल कोवेलेंट। इस तरह से ऑक्सीजन एटम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है और ऑक्सीजन एटम के मुकाबले में ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। ऑक्सीजन एटम के मुकाबले में ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। अब हम बात करें ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड की। वर्डिंग बिल्कुल सेम, दोबारा देख लें। A covalent bond which is formed by the mutual sharing of 3 bond pair। सिंगल में 1, डबल में 2 और ट्रिपल में 3 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड अ ट्रिपल कोवेलेंट। अब हमने इसके लिए नाइट्रोजन की एग्जांपल चूज की है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7। 1s2
2s2 2p3 2p। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखिए, ये 2 और ये 3 टोटल कितने हो गए 5। कितने हो गए 5। नाइट्रोजन ग्रुप 5 का मेंबर है तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 5। कितने होंगे 5। अब मुझे बताइए 5 को अगर हम ऐड करना चाहें तो कितने इलेक्ट्रॉन दरकार हैं 3। तो फिर उसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। तो देखें एक नाइट्रोजन के भी 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दूसरे नाइट्रोजन के भी 5 वैलेंस। तो ये हमने 2 4 और 1 5 2 4 और 1। ये यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन पेयर अपने पास स्पेयर रखेंगे और बाकी 3 आपस में क्या करेंगे शेयर करेंगे। देखें इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर रखा अपने पास, उसने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर रखा अपने पास। ये जो 3 डॉट हैं ये इस नाइट्रोजन के हो गए इलेक्ट्रॉन, और वो जो 3 क्रॉस हैं वो इस नाइट्रोजन के आगे 3 इलेक्ट्रॉन। तो जब ये आपस में 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो बच्चों उससे बनने वाला बॉन्ड कौन सा होगा ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होगा। और उस ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड को हम 3 शॉर्ट लाइन से शो या रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसको यूं रिप्रेजेंट करेंगे या आप नाइट्रोजन बनाइए, 1 लाइन शॉर्ट, 2 लाइन और ये 3। आप 3 शॉर्ट लाइन से नाइट्रोजन के दरमियान ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड को शो कर सकते हैं। यहाँ तक कोई बात बच्चों अगर ना समझ आई हो, कोई सवाल तो पूछिए काइंडली जल्दी से। जी बेटा बिल्कुल क्लियर हुआ है ये, क्रिस्टल क्लियर। कोई क्वेश्चन? ओके ठीक है बच्चों, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी आपसे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।